Hello students, good morning. Myself Deshmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College Dhalpur. Today I am going to deliver my lecture on topic dimension of rearrangement. In last video we have discussed about the Wagner-Mirvan rearrangement. That rearrangement will takes place in those chemical reaction in which formation of carbocation will occurs by simple process, just like in the presence of concentrate H2SO4 or most Ag2O and other Lewis acids. But dimension of rearrangement will also takes place in that reactions in which the formation of carbocation occurs, but not simple process, through deamination process or diazotization process, diazotization reaction. The main difference between the dimension of rearrangement and Wagner-Mirvan rearrangement is that the chemical reaction which will takes place by formation of carbocation by simple process, in that Wagner-Mirvan rearrangement will takes place, but those reactions in which formation of carbocation occurs by the process of diazotization reaction or deamination reaction follows dimension of rearrangement. The main application of this rearrangement is the ring expansion or ring contracted product or ring expansion of acyclic rings by one carbon atom. This is the main application. अगर हम यहाँ बात करें कि dimension of rearrangement और Wagner-Mirvan rearrangement में मुख्य अंतर क्या होता है, तो Wagner-Mirvan rearrangement ऐसे केमिकल रिएक्शंस में पॉसिबल होता है जहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किसी सिंपल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, लेकिन dimension of rearrangement वहाँ होता है जहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू ना होकर के या तो डीएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू होता है या फिर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू होता है। और हम ये जानते हैं कि जो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है वो नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में होती है। नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में होती है तो यदि हम उसको दिखाएं तो नाइट्रस एसिड का मीन्स होता है HNO2, जहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल के रूप में OH- होता है जो कि अल्कोहल को प्रोडक्ट के रूप में देता है। इस नाइट्रस एसिड को हम NaNO2 और HCl NaNO2 और HCl से भी बना सकते हैं। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और हमारा रिंग एक्सपेंशन के थ्रू प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि हमको अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर HNO2 में OH- न्यूक्लियोफाइल के रूप में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में नाइट्रोसोनियम आयन NO+। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जो आपका है नाइट्रस एसिड, यहाँ पर एसिडिक मीडियम होगा तो ये तो यहाँ से नाइट्रोसोनियम आयन की तरह कार्य करेगा और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारा ये रीअरेंजमेंट दो तरीके के कंपाउंड्स में हो सकता है। पहला कंपाउंड हमारा है साइक्लोएल्किल मिथाइल एमीन। साइक्लोएल्किल मिथाइल एमीन, इस साइक्लोएल्किल मिथाइल एमीन से मतलब हमारा ये है कि कोई साइक्लिक रिंग है, कितने भी मेंबर्ड हो, उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज द साइक्लोब्यूटिल मिथाइल एमीन। ब्यूटिल इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग है।
यदि इसमें डेमजेनोव रीअरेंजमेंट होता है HNO2 की प्रेजेंस में, तो हमको मेजर प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटेनॉल ऑब्टेन होता है और माइनर प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोब्यूटेल कार्बिनॉल ऑब्टेन होता है और थर्ड प्रोडक्ट हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू कोई एल्कीन ऑब्टेन होती है। लेकिन दैट मीन्स ये हुआ कि यदि हमारा रिएक्टेंट डेमजेनोव रीअरेंजमेंट में साइक्लो एल्किल मिथाइल एमीन है, दैट मीन्स रिंग से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस रीअरेंजमेंट के थ्रू हमको रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ऑब्टेन होने वाला प्रोडक्ट एक मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसे हम मैकेनिज्म में अभी पार्ट ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यदि हमारा कोई रिएक्टेंट इस रीअरेंजमेंट में साइक्लो एल्किल एमीन है, साइक्लो एल्किल एमीन से मीन ये है कि कोई साइक्लिक रिंग है और उससे डायरेक्टली कोई कार्बन से एमिनो ग्रुप ना जोड़ करके डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में यदि हमारा वो 3 मेंबर्ड रिंग है तो आपका रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। उसका रीजन क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मिसेलिनस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट वहाँ मेजर प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होता है। तो बेसिक बात यह है कि यहाँ पर इस डेमजेनोव रीअरेंजमेंट को बताने वाली जो भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट का बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि रिंग का एक्सपेंशन होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है यदि वो 3 मेंबर्ड रिंग है। तो यदि साइक्लो एल्किल मिथाइल एमीन आपका रिएक्टेंट के रूप में है तो वहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन होता है, और यदि साइक्लो एल्किल एमीन आपका है और वहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग है तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियोज में पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में एक कंसेप्ट ये बता रखा है कि जब किसी भी रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, जब किसी रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इस रिंग में रिंग का एक्सपेंशन होता है। ये 1-2 शिफ्ट होती है, 1-2 शिफ्ट होती है। इधर मैंने मान लिया प्लस और इधर मैंने मान लिया माइनस, ये बॉन्ड टूटता है, प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब हम बात करते हैं डेमजेनोव रीअरेंजमेंट को सिंपल प्रोसेस के थ्रू दिखाने की। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है, उस रिएक्शन में मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाए हैं। एज ए रिएक्टेंट मैंने साइक्लोब्यूटेल मिथाइल एमीन को काम में लिया है, साइक्लो एल्किल मिथाइल एमीन है, HNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। तो हमारा देखिए रिंग एक्सपेंशन के थ्रू प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है जिसका नाम है हमारा साइक्लोपेंटेनॉल। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्टेन हो रही है, साइक्लोब्यूटेल कार्बिनॉल हमको ऑब्टेन हो रहा है, और एक हमको एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। जो हमारा रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो पाथ ए से दिखा रहे हैं मैकेनिज्म में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पाथ बी से दिखा रहे हैं, और एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है उसे हम पाथ सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। तो देखिए पाथ ए का मतलब है साइक्लोब्यूटेल मिथाइल एमीन से साइक्लोपेंटेनॉल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये HNO2 जो NaNO2 और HCl से हमको मिल सकता है, वो यहाँ पर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन देता है, ये यहाँ से नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है, नाइट्रोसोनियम आयन बाद में कन्वर्ट होता है और किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं जहाँ पर एक नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज उस पर होता है। ये डाईएजो ग्रुप हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये बाहर निकल जाता है N2 की फॉर्म में। जैसे ये बाहर निकलता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकला है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो इस कार्बन के पास ये पॉजिटिव चार्ज रह जाता है जो कि इस रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर होता है। इस रिंग दूसरी वाली रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर होता है। ये हमारा कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब यहाँ से रिंग का एक्सपेंशन होता है, क्योंकि जब किसी रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग का एक्सपेंशन होता है। जैसे ही रिंग का एक्सपेंशन होगा
तो उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आपको बॉन्ड को तोड़ना है, एक तरफ आपको प्लस मानना है तो दूसरी तरफ आपको माइनस मानना है। ये बॉन्ड तोड़ना है, प्लस माइनस के बीच में आपको बॉन्ड बनाना है, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ। चूँकि यहाँ से 1 2 शिफ्ट हमने इसलिए बोला है कि इसे हम देंगे नंबरिंग 1 और 1 और ये नंबरिंग होगी यहाँ से 2, इसलिए ये कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हुआ है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हुआ है। और देखिए उसके बाद ये रिंग कितने मेंबर्ड हो जाती है, जब मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और यहाँ हमारा बॉन्ड बन गया था, यही स्थिति थी। तो ये रिंग कितने मेंबर्ड हो जाती है, 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर ही बनने वाला ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इस पर वाटर का अटैक होता है और वाटर का अटैक होकर के ऑक्सीजन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन यदि उसके पास होता है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो ये H+ यहाँ से बाहर निकाल देता है। ये H+ जैसे बाहर निकलेगा तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटेनॉल ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि हमारा रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ऑब्टेन होगा। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये है हमारा पाथ ए। अब हम बात करते हैं पाथ बी की। पाथ बी में सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन नहीं होता, इसलिए वो हमारा एक माइनर प्रोडक्ट होता है। तो देखिए HNO2 के साथ जैसे ही रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर डाइएजो ग्रुप आ जाता है। ये डाइएजो ग्रुप हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये हमारा बाहर निकलता है। तुरंत ही जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैक कर देता है, रिंग का एक्सपेंशन हुए बिना ही ये स्थिति आ जाती है। यहाँ ऑक्सीजन के पास H+ पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन जुड़ा है, H+ बाहर निकाल देता है। H+ बाहर निकालेगा तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, साइक्लोब्यूटिल कार्बिनोल, 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाथ सी की। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी यहाँ हो रही है। ये हम बोल सकते हैं कि NH2 बाहर निकला है और OH- आया है। पाथ सी की यदि हम बात करें तो पाथ सी में जब साइक्लोब्यूटिल मिथाइलएमीन HNO2 के साथ रिएक्शन देती है तो HNO2 के साथ रिएक्शन देने पर डाइजोटाइजेशन होता है, N2 ग्रुप बाहर निकलता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आता है तो N2 बाहर निकलने से पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरीके से होती है वो आपको देखनी है। तो यहाँ पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए वो हाइड्रोजन यहाँ से किस तरीके से बाहर निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में जाएगा तो इधर क्या देके जाएगा, ये माइनस, और प्लस और माइनस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। दैट मीन्स डीप्रोटोनेशन यहाँ पर हो जाए, एलिमिनेशन हो जाए तो हमको एलिमिनेटर प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन ऑब्टेन हो जाती है। इसलिए हमको यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन भी देखने को मिल रही है। तो 3 तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर आपको ऑब्टेन हो चुके हैं। एक प्रोडक्ट आपका था रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ऑब्टेन हुआ था और दूसरा प्रोडक्ट आपका जो ऑब्टेन हुआ था वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ऑब्टेन हुआ था और तीसरा जो प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन हुआ था वो प्रोडक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट इसमें से यदि हमारा केस साइक्लो एल्किल मिथाइलएमीन का है तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल आपको यही चीज़ लिखी है जो मैंने बोली है। द रिएक्शन प्रोसेस बिगिंस विद डाइजोटाइजेशन ऑफ द एमीन बाय नाइट्रस एसिड। द डाइएजोनियम ग्रुप इज ए गुड लिविंग ग्रुप, so elimination will occurs in the form of N2. This displacement can occur by a rearrangement path A, path B and path C। यहाँ पर आपने देखा था कि रिंग एक्सपेंशन जब हुआ था तो वहाँ पर 1 2 शिफ्ट हुई थी, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हुआ था और कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन से जब कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन से रिंग का एक्सपेंशन हुआ था, आपने देखा था कि 2 पाथ ए और पाथ बी में आपको एल्कोहल ऑब्टेन हो रहे थे, जबकि पाथ सी के अकॉर्डिंग आपको क्या ऑब्टेन हो रहा था, एल्कीन ऑब्टेन हो रही थी। नीचे में लिखा है बाय दिस रीअरेंजमेंट
बाई दिस रीअरेंजमेंट बोथ रिंग एक्सपेंशन कंटेनिंग एंड रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट आर फॉर्म। दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट कौन सा है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए दूसरा केस, अभी हमने केस लिया था वो साइक्लो एल्किल मेथाइलेमीन का था। अब हम दूसरा केस लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि यदि हमारा केस साइक्लो एल्किल एमीन का है, दैट मीन्स साइक्लिक रिंग से सीधा ही एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और जब वह डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन देता है, दैट मीन्स HNO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, डैमेज ऑफ रीअरेंजमेंट शो करता है, तो शो करने पर हमको क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या हो सकती है। यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखिए वास्तव में मैकेनिज्म होती कैसे है इस HNO2 के साथ, वो आप समझ सकते हैं। चूँकि यहाँ पर मीडियम एसिडिक है, ये HNO2 है, ये H+ यहाँ पर अटैक करता है, H2O पॉजिटिव बनाता है, H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलता है और यहाँ पर नाइट्रोसोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे ये नाइट्रोसोनियम आयन है वो यहाँ एमीन पर, चाहे वो साइक्लो एल्किल मेथाइलेमीन हो या साइक्लो एल्किल एमीन हो, जैसे ही NO+ नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पर अटैक करता है, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद नाइट्रोजन यहाँ से H+ को बाहर निकाल देता है। जैसे ही नाइट्रोजन H+ को बाहर निकालता है तो यहाँ पर ये स्थिति आ जाती है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद जो स्थिति होती है वो होती है ये वाला जो स्टेप है वो ट्यूटोमेरिज्म को शो कर रहा है। ट्यूटोमेरिज्म का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है इस तरीके से, ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर N+O है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलता है और ये कीटोएनॉल फॉर्म में जैसे ट्यूटोमराइजेशन होता है उसी तरीके से यहाँ ट्यूटोमराइजेशन होता है और स्थिति आ जाती है हमारी कौन सी, ये वाली स्थिति आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाती है। N सिंगल बॉन्ड OH और ये H हो जाता है ख़त्म, ये ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद H+ अटैक करता है, H+ इस OH पर अटैक करता है और H2O बना लेता है, ये H2O बन गया। अब ये H2O जो है वो बाहर निकलता है और ये बनता है आपका डाईएजो ग्रुप, यहाँ पर इसमें इंसर्ट हो जाता है। जैसे हम डायरेक्टली दिखा रहे थे कि HNO2 के प्रेजेंस में जब कोई एमीन रिएक्शन देती है तो N2+ में किस तरीके से कन्वर्ट वो होता है, ये जो स्टेप हैं वो इसके कन्वर्जन को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से N2 बाहर निकलता है। अब हम ये देख चुके हैं, चूंकि रिंग के बाहर से N2 बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर हमारा रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि अभी हमने देखा था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, वहाँ जहाँ रिंग का एक्सपेंशन होकर के हमको मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था साइक्लोपेंटेनॉल, वहाँ पर रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था। चूँकि यहाँ पर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक तो प्रोडक्ट हमको मिल सकता है कि वाटर सीधा ही यहाँ अटैक कर दे और 4 मेंबर्ड रिंग पर साइक्लोब्यूटेनॉल हमको ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो साइक्लोब्यूटेनॉल है, वो भी प्रोडक्ट हमको मिल सकता है। दूसरा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यों है, 1-2 शिफ्ट यहाँ पर हुई क्यों है, वो आपको देखना है, जो कि यहाँ पर एक मेजर प्रोडक्ट होता है। इसका रीज़न क्या है वो आपको समझना है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, 1-2 शिफ्ट होती है और 1-2 शिफ्ट होने के बाद जैसे मैंने कहा कि ये है माइनस और ये है प्लस, अब बॉन्ड बन जाता है यहाँ। दैट मीन्स हमारी ये 4 मेंबर्ड रिंग थी और यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम 1-2 शिफ्ट करा रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिया माइनस और यहाँ पर मैंने लिया प्लस, तो यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में बन जाता है ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड हो जाता है ख़त्म। ठीक है, तो इसकी स्थिति क्या बन जाती है, जब आप देखेंगे तो ये इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी ये वाली। समझ आ रहा है कैसे बना, ये समझ आ जाएगा आपके रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद फिर ये वाटर अटैक करता है। ये बनने वाला जो कार्बोकैटायन होता है जो मैंने अभी लिखा है, ये देखिए 3 मेंबर्ड रिंग और इस रिंग से जुड़ा है CH2 पॉजिटिव। क्या जुड़ा है, CH2 पॉजिटिव, ये रहा ये वाला कार्बोकैटायन। ये होता है हमारा मिसेलिनस कार्बोकैटायन जो बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल होने का कारण यह है क्योंकि यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग में
रिंग स्ट्रेन होता है अकॉर्डिंग टू बियर स्ट्रेन थ्योरी। और यहाँ पर इस वाले बॉन्ड में या इस वाले बॉन्ड में या इस वाले बॉन्ड में पी करेक्टर ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर इसके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से वैकेंट होते हैं। ये पॉजिटिव हूँ जी। यहाँ से जो मैं आपको बता रहा था कि ये वाली स्थिति आपके पास आ जाती है, और ये कार्बोकैटायन हमारा होता है मेसेलिनस कार्बोकैटायन। ये कार्बन होता है यहाँ पर, और ये कार्बन पे हमारे होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पर होता है पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इन ऑर्बिटल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे इसके जो पी और करेक्टर बढ़े हुए थे इन बॉन्ड्स में, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में, वो कम हो जाते हैं और इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल जाती है। और स्टेबिलिटी मिल जाने की वजह से ही हम ये बोलते हैं कि ये बनने वाला जो मेसेलिनस कार्बोकैटायन होता है वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये कार्बोकैटायन जो है ये बना, यहाँ पर वाटर अटैक करता है और ये रीअरेंज्ड अल्कोहल हमको मेजर प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है कि ये डायरेक्टली अटैक कर दे और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाए जो कि यहाँ और यहाँ सेम है। यह स्थिति ये भी हो सकती है कि यहाँ से ये आपका 1-2 शिफ्ट हो जाए और 4 मेंबर रिंग बन जाए, और 4 मेंबर रिंग के बाद यहाँ पर ये अटैक करे और यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट भी आपको ऑब्टेन हो सकता है। तो जब आपने यहाँ देखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट जब आपका रिएक्टेंट के रूप में साइक्लो एल्किल एमीन है, तो रिएक्टेंट के रूप में जब साइक्लो एल्किल एमीन होता है तो हमको प्रोडक्ट के रूप में रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट भी मिल सकता है। रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या मिल सकता है, ये 3 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पर CH2OH, ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है। यदि हम बात करें डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो वहाँ पर हो रही थी पाथ बी में साइक्लो एल्किल मेथाइल एमीन में, तो वहाँ पर जैसे हुई थी तो यहाँ से ये NH2 गायब हो और सीधा की सीधा NH2 की जगह कौन जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, तो ये भी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ऑब्टेन हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ ऑब्टेन हो रहा है, जिसे आप शो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यदि 3 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ से ये प्रोडक्ट हमारा एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में होता है। इस वाले प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जो रिंग का एक्सपेंशन होता है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन पहले से ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अदर एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो देखिए जब मैंने यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग, ये है हमारा डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। अब हम यहाँ पर मेजर बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास साइक्लोप्रोपिल मिथाइल एमीन, साइक्लोप्रोपिल मिथाइल एमीन एज ए रिएक्टेंट के रूप में 3 मेंबर्ड रिंग और ये मिथाइल एमीन, और HNO2 के साथ जब डेमजेनोव रीअरेंजमेंट देता है तो देखिए सिंपल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। एक यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, और इस कार्बोकैटायन जब बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो 4 मेंबर्ड रिंग भी बन जाएगी। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला जो है वो तो मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेसेलिनस कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर आपका बी वाला जो प्रोडक्ट है वो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट है, जो कि इस मेजर से थोड़ा सा कम होता है। साथ में यहाँ पर एक एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी मिलता है, एल्कीन भी मिलती है, जो आपके सामने यहाँ पर शो की गई है। उसकी मैकेनिज्म भी आपके समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से वो यहाँ पर मिल सकती है। जैसे यहाँ 1-2 शिफ्ट होगी, 1-2 शिफ्ट होने के बाद H+ बाहर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट ABC ऑब्टेन होंगे, जिसमें से ए प्रोडक्ट यहाँ मेजर प्रोडक्ट होगा जो कि सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू है, क्योंकि वहाँ पर बनने वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। बी वाला जो प्रोडक्ट है वो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू आपको ऑब्टेन होगा। तो ये क्लियर हुआ पहला एग्जांपल, जो कि हमारा कौन से डेमजेनोव रीअरेंजमेंट को शो कर रहा है। यहाँ पर आपको बताना है ये एक स्पेशल केस है जो आपको नहीं तो साइक्लो एल्किल मेथाइल एमीन में रिंग एक्सपेंशन वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। लगभग दोनों का ए और बी का जो रेशियो है वो लगभग इक्वल हमको ऑब्टेन होता है, और ये सी हमारा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट के थ्रू ऑब्टेन होता है। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट केस आता है जो देखने में अच्छा कंपाउंड आपको लग रहा है। वो देखिए इस रिएक्शन से यहाँ पर डेमजेनोव रीअरेंजमेंट के थ्रू आपको
एल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है। जितनी भी 3 मेंबर्ड रिंग हैं, यहाँ एक 6 मेंबर्ड रिंग है, उससे 1 2 3 4 5 6 3 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई हैं। HNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर हमको रीअरेंज्ड एल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो रहा है। 3 मेंबर्ड रिंग का रिंग एक्सपेंशन होकर के 4 मेंबर्ड रिंग, रिएक्टेंट में 5 3 मेंबर्ड रिंग है जबकि प्रोडक्ट में 4 मेंबर्ड रिंग है और एक 6 मेंबर्ड रिंग के 5 कार्बन एटम से वो रेगुलर जुड़ी हुई हैं। अब इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से हो सकती है वो मैंने नीचे शो की है, आप देख सकते हैं। अच्छा और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, नेट के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहते हैं ऐसे एग्जांपल्स। जब HNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ये H2 किस में चेंज हो जाएगा, N2 में चेंज हो जाएगा। ये मैंने N2 प्लस में चेंज कर दिया। किस तरीके से चेंज होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। NO प्लस अटैक करेगा, वहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा तो उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ से ये N2 बाहर निकलेगा और जब ये N2 बाहर निकलेगा, ये N2 बाहर निकला, N2 बाहर निकला तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। समझ आ रहा है, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब देखिए ये बनने वाला जो कार्बोकैटायन है, ये बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो कार्बोकैटायन यहाँ से एक रिंग के 3 मेंबर्ड रिंग के जो हमारी, एक सेकेंड, ये हमारी 3 मेंबर्ड रिंग है, इस रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर है। कौन से कार्बन पर है? इस रिंग के, या दूसरी साइड वाली रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर है। ठीक है, दैट मीन्स ये रिंग तो है यहाँ पर इस तरीके से और कार्बोकैटायन आपका बना हुआ है यहाँ, दिख रहा होगा आपको ये वाली स्थिति। किसी दोनों साइड की रिंग में से किसी एक साइड की रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस रिंग का एक्सपेंशन होता है इस तरीके से। ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर लिखते हैं हम प्लस और ये लिखते हैं हम माइनस और यहाँ पर बन जाता है हमारा बॉन्ड। ठीक है, और ये बन जाता है टूट, तो ये रिंग हो जाती है हमारी 4 मेंबर्ड। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है 1 2 शिफ्ट रिंग एक्सपेंशन। ये जैसे ही ये वाली 1 2 शिफ्ट होगी, आप ध्यान देंगे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये जाएगा यहाँ, तो ये स्थिति आ जाएगी। समझ में आ रहा है, 4 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी 1 2 शिफ्ट के थ्रू और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आने वाला ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो दूसरी वाली 3 मेंबर्ड रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर होगा। अब इस वाली रिंग का रिंग एक्सपेंशन होगा, इसलिए मैंने लिखा है 1 2 शिफ्ट रिंग एक्सपेंशन। ये 4 मेंबर्ड हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ। अब उसके बाद इस पॉजिटिव पर फिर 3 मेंबर्ड रिंग ये वाली है, फिर 1 2 शिफ्ट होगा इस वाली के थ्रू। जब 1 2 शिफ्ट होगा तो फिर आपको 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होकर कार्बोकैटायन यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा। फिर दूसरी रिंग के बाहर है, फिर 1 2 शिफ्ट वही प्रोसेस होगी, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ, तो ये पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। फिर वही 1 2 शिफ्ट होगी, ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर हमारा, चूँकि सभी रिंग का रिंग एक्सपेंशन हो चुका, सभी 3 मेंबर्ड रिंग जिनके बाहर अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया था वो 4 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब वो कहाँ पर चली जाएंगी? अब वो आपकी चली जाएंगी 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट, 4 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद आपको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, ऑक्सीजन से पॉजिटिव बाहर निकलता है H प्लस, मैंने दिखाया यहाँ H प्लस, और ये आपको रिंग एक्सपेंशन के थ्रू प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। तो जनरली इस रीअरेंजमेंट में अगर हम एक साइक्लो एल्किल एमीन के केस, जो कि हमारा साइक्लोप्रोपिल एमीन का केस है, उसको छोड़ दें तो जनरली साइक्लो एल्किल मिथाइल एमीन में हमको रिंग एक्सपेंशन के थ्रू प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, आप मेंशन करना भी देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी किया है। इन दिस रिएक्शन 3 मेंबर्ड रिंग एक्सपेंड टू द 4 मेंबर्ड रिंग ड्यू टू द formation of carbocation and finally rearranged alcohol will be obtained in the form of product। आपको बॉन्ड को तोड़ना है किसी भी रिंग के बाहर, बस ये समझना ज़रूरी है, वो आप देख लें यहाँ पर कि जब कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ लें, जब किसी रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर, मान लीजिए कोई रिंग है, मैं इसे कोई रिंग बना देता हूँ, 1 सेकेंड, ये मैंने कोई रिंग बना दी और
ठीक है। और यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज है अल्फा कार्बन पर तो यहाँ 1 2 शिफ्ट आपको करनी है, 1 2 शिफ्ट करनी है। इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो एक तरफ बॉन्ड को तोड़कर आप लगा करके देखें, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है। जब आप देखेंगे एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है तो फिर अगले स्टेप में क्या होगा, इस वाले बॉन्ड को देखिए, ये वाला बॉन्ड एज इट इज था, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, तो ये मैंने एज इट इज रखा है। ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया है, इस वाले बॉन्ड को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से शो किया है। और ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया है। अब माइनस और प्लस के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, सही है। और यहाँ पर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस और माइनस हो गए ख़त्म, यहाँ पर बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड हो गया ख़त्म। तो ये बना पॉजिटिव चार्ज। कितने मेंबर रहेंगे, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से यहाँ पर मैकेनिज्म ऑपरेट हो रही है, आप करके देख लेंगे। ये पॉजिटिव जैसे ही यहाँ पर आया है, ये वाला पॉजिटिव जैसे ही आया इस रिंग के बाहर है, और ये वाला बॉन्ड टूटा है तो इधर आएगा प्लस और इधर आएगा माइनस, इस माइनस प्लस के बीच में बनेगा बॉन्ड, तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ, इस वाली जगह आ जाएगा क्या, पॉजिटिव, ये रहा, ये पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे आपको ये मैकेनिज्म देखनी है। ये बात हुई कुछ एग्जांपल्स की, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेमजेनोव रीअरेंजमेंट होता है वो साइक्लो एल्किल मेथाइलेमीन या साइक्लो एल्किल एमीन के द्वारा दिया जाता है, जहां पर जनरली रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है। परंतु कुछ केसेस में यदि हमारा केस है साइक्लो एल्किल एमीन का तो हमको रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट भी ऑब्टेन हो जाता है। अब देखिए इस रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल है, एक साइंटिस्ट था टेफेनू ने इस रीअरेंजमेंट को आगे फर्दर एक्सटेंड किया और इसी रीअरेंजमेंट को फिर जाना जाता है हमारा टेफेनू-डेमजेनोव रीअरेंजमेंट के नाम से, टेफेनू-डेमजेनोव रीअरेंजमेंट के नाम से। उन्होंने क्या किया कि ये जो रिंग एक्सपेंशन है उस रिंग एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी को साइक्लिक कीटोन्स के लिए यूज में लिया, एमीन्स के लिए यूज में ना लेकर के किसके लिए यूज में लिया, साइक्लिक कीटोन्स के लिए यूज में लिया। 6 मेंबर्ड रिंग है तो उससे 7 मेंबर्ड रिंग बनाई, 5 मेंबर्ड रिंग है तो उससे 6 मेंबर्ड रिंग बनाई। तो देखिए उसके लिए उन्होंने क्या प्रोसेस यूज में ली, उन्होंने बताया कि जब हम किसी साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन, जब हम साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन या तो नाइट्रोमेथिन से कराएं या डाइएजोमेथिन, नाइट्रोमेथिन का मतलब है CH3NO2 या हमारा डाइएजोमेथिन का मतलब है CH2N2, उसके साथ कराएं तो रिंग का एक्सपेंशन होता है और मीडियम आपका बेसिक रहता है। बेस क्या करेगा, इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से नाइट्रोमेथिन की जो मिथाइल ग्रुप की एक हाइड्रोजन है ये एसिडिक है तो यहाँ से H ले जाएगा और H ले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल। ये है हमारा बेस, यहाँ पर NaOET सोडियम एथॉक्साइड, तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल CH2-NO2, क्योंकि बेस यहाँ से हाइड्रोजन ले गया है, इस मिथाइल से एक हाइड्रोजन लेकर है। ये इसने दी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि आप जानते हो कि कार्बोनिल्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसने यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दी है, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये इधर समझ आ रहा है, ठीक है। ये CH2NO2 इधर जुड़ गए, बन गया O-। अब यहाँ पर जो बेस ने H+ ली थी वो H+ फिर से सप्लाई होती है और ये H+ जो बेस के द्वारा आती है वो कहाँ चली जाती है, O- पर, तो ये बन जाता है एल्कोहल, सही है। अब उसके बाद यहाँ पर क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, वो डीएक्टिवेट कर रहा है इस रिंग को, तो हम यहाँ पर उसके बाद उन्होंने इसका क्या कराया, रिडक्शन, और वो कराया किससे, निकेल हाइड्रोजन के साथ। जब इसका रिडक्शन कराया गया तो रिडक्शन कराने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमको ऑब्टेन हुआ था वो हमारा नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होकर के हमको क्या मिलता है, NH2। NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा रिडक्शन से, NH2 में, ठीक है, नाइट्रो NH2 में चेंज हो गया। अब हमने यहाँ पर टेफेनू ने क्या कराया, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराई, और डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराने से ये NH2 ग्रुप किस में चेंज हो गया, N2 में, N2 में चेंज हो गया, N2 गया बाहर और पॉजिटिव आया यहाँ, ये पॉजिटिव आपको यहाँ दिख रहा होगा, और CH2 पर आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने के बाद यहाँ से रिंग का एक्सपेंशन हुआ है, ये रिंग एक्सपेंशन हुआ है, इसी की वजह से ये हमारा एक एक्सटेंडेड
डैमेज ऑफ रीअरेंजमेंट है जो साइक्लिक कीटोन्स पर फॉलो होता है। और उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स ये है कि यह हाइड्रोजन इधर से, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल वापस से जनरेट हो रहा है, और वो H बॉन्ड की तुलना में यदि हम देखें, दैट मीन्स CO बॉन्ड की तुलना में C डबल बॉन्ड O ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से ये H अपने इलेक्ट्रॉन देता है, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ती है, इसलिए इस रिंग का एक्सपेंशन होता है, वही 1-2 शिफ्ट होती है। और यहाँ पर एक तरफ प्लस और एक तरफ जब हम यहाँ माइनस करते हैं ये प्लस आएगा। यहाँ से आप देखिए ये वाला जब ये स्थिति आएगी, ये स्थिति आने के बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इधर, और इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। पॉजिटिव आया है वो कहाँ पर आया है? जिससे OH जुड़ा है उस कार्बन पर पॉजिटिव आया है। कहाँ पर पॉजिटिव आया है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है जिससे OH जुड़ा है। फिर उसके बाद इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर यहाँ देगा, उस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, वो H+ बाहर निकाल देगा, और H+ बाहर निकालने के बाद हमें एक कार्बन ज़्यादा का साइक्लिक कीटोन ऑब्टेन हो जाएगा, रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग 6 मेंबर्ड रिंग से 7 मेंबर्ड रिंग हमको प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो जाती है। इस वजह से ये हमारा जो रीअरेंजमेंट है वो रीअरेंजमेंट कहलाता है टेफेनो-डैमजेनोव रीअरेंजमेंट। उन्होंने ये बताया कि जब किसी बेसिक मीडियम में डाइज़ोमीथेन या नाइट्रोमेथेन के साथ रिएक्शन किसी साइक्लिक कीटोन की कराई जाती है तो उसका रिडक्शन कराया जाता है, और फिर डाइजोटाइजेशन कराया जाता है HNO2 के साथ, तो हमको रिंग एक्सपेंशन के थ्रू प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, साइक्लिक कीटोन ऑब्टेन हो जाता है। ये एक बेटर मेथड होता है होमोलोगेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, तो आपको यहाँ इस रीअरेंजमेंट में इस वीडियो के द्वारा ये देखना है कि किस तरीके से रिंग का एक्सपेंशन होता है। मेन डिफरेंस वैगनर मीरवान रीअरेंजमेंट और इसमें क्या होता है वो आपको ये बात